ओके क्लास 8C, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थिंकर थे, इट मीन्स वो स्कॉटिश थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। तो इसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो फाइनली क्या होता है, फिर इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। उसके बाद अब कुछ हिस्टोरियन जो मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल टर्म क्या है। कॉलोनियल टर्म समझने से पहले हमें कॉलोनी का मतलब समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कॉलोनी, COLONY। अब कॉलोनी एक कंट्री, अब एक स्ट्रॉन्ग वाली कंट्री जो है वीक वाली कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लैंड ब्रिटेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री क्योंकि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, हालांकि एरिया वाइज हमसे कम थे। उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया। अब कॉलोनी कैसे बनाया, कॉलोनी बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले हमारी पॉलिटिक्स पे कंट्रोल किया, उसके बाद हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल किया, उसके बाद हमारी सोसाइटी पे कंट्रोल किया। और पॉलिटिक्स पे कंट्रोल करना यानी कि वो डिसाइड करेंगे कि जैसे किसी राजा को लड़ाई में हरा दिया, काफ़ी सारे राजाओं को लड़ाई में हरा दिया, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस जगह में ये वाला राजा होगा, यहाँ ये वाला राजा होगा। फिर उन्होंने हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल किया। इकोनॉमी में देखा जाए, अगर हम थोड़ी सी बात करें इकोनॉमी में, तो होता है कि मनी का सर्कुलेशन, पैसा कैसे आगे पीछे मनी मार्केट में सर्कुलेट करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इकोनॉमी का एक पार्ट ये आता कि वो डिसाइड करते थे कि भाई अब आपने यहाँ ज़मीन पे इंडियंस को कहते थे ये वाली फसल उगानी है, ये वाली फसल उगानी है। सपोज़ आपने इंडिगो उगाना है, नील उगाना है, नील की खेती बाड़ी करिए ताकि उनको फ़ायदा हो। उसके बाद वो कई किसानों को कहते थे कि आप कॉटन ग्रो करिए ताकि कॉटन वो बाहर बेच सकें या कॉटन के प्रोडक्ट बना सकें इंग्लैंड में। तो इस तरह उन्होंने हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया। थर्ड, उन्होंने फिर हमारी सोसाइटी पे कंट्रोल किया, यानी कि लोगों की सोशल लाइफ पे कंट्रोल करना कि लोगों का उठना बैठना कैसा होगा, लोग कौन से फेस्टिवल मनाएंगे। सपोज़ उन्होंने हमारी सोसाइटी में जैसे कुछ इवल्स थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उन्होंने सती प्रथा को बैन किया। इसी तरह उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से, जो ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड मेंटेन किए थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, डे टू डे वर्क ऑफ अ डिपार्टमेंट, यानी कि सरकार का रोज़ का कामकाज। ब्रिटिशर्स की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि जो भी वो काम करते थे उसका वो पूरा रिकॉर्ड रखते थे। तो सिमिलरली वैसे ही जब हम इन रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि ब्रिटिशर्स किस तरह अपने काम को प्लान करते थे, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते थे, फिर डिसीजन पे आते थे, फिर एग्रीमेंट होता था। उसके बाद अगर कुछ काम अच्छे से ना हो पाया उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें पुरानी ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ने में या मॉडर्न हिस्ट्री या कॉलोनियल हिस्ट्री को पढ़ने में हेल्प करती हैं। अब ब्रिटिशर्स के ऐसा मानना था कि जो रिकॉर्ड है उनको अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। तो इसीलिए उसके लिए उन्होंने हर डिपार्टमेंट में एक रिकॉर्ड रूम रखा होता था। फॉर एग्जांपल तहसीलदार के ऑफिस में रिकॉर्ड रूम था, जो कलेक्टर होता है उसकी ऑफिस में रिकॉर्ड रूम होता था, कमिश्नर की ऑफिस में। अब आप देखेंगे आज की कोर्ट्स में भी जो है रिकॉर्ड रूम होता है। अब सिमिलरली जब 19th सेंचुरी आते आते यानी 1800 ऑनवर्ड्स, उस समय प्रिंटिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी। जो फोटोस्टेट हम करवाते हैं उस समय इतना पॉपुलर नहीं था। तो लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे वो रिकॉर्ड जो है अपने एम्प्लॉयज़ से हाथों से रिकॉर्ड जो है मेंटेन करवाते थे सुंदर सुंदर लिखाई में। तो इस सुंदर लिखाई को कैलीग्राफी कहा जाता है, और जो लोग ये सुंदर सुंदर रिकॉर्ड बनाते थे उनको कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है।